ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, हर गली मोहल्ले में अक्सर खेल कूद में बच्चे लड़ते रहते हैं। बच्चों की लड़ाई अब खूनी लड़ाई बनने लगी है। बच्चों की लड़ाई की वजह से मामला कत्ल गारत तक पहुंच जाता है। खुशियों भरे घरों में सफ़े मातम बिछ जाती है। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है जहां बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद गए और मामला कत्ल गारत तक पहुंच गया। नेपाल में ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने पूरे इलाके को खौफ ज़दा कर दिया। बच्चों की लड़ाई बड़ों की जिंदगी ले गई। कैसे बच्चों की लड़ाई एक शख्स की मौत और दूसरे को जिंदगी मौत की कशमकश में पहुंचा गई। क्या मकतूल और जख्मी सुलह के लिए गए थे? बड़े भाई थे दो मेरे। अच्छा। अच्छा। तो जा रहे थे बाजार की तरफ। अच्छा। उधर बोली और वसीम, अच्छा। खालिद सलीम है, सही। शमशाद, अरशाद, अच्छा। ये है कलीमुल्ला, अच्छा। खालिद सरवर। अच्छा। ये तीन खड़े हैं। ठीक। तो भाई जा रहे हैं बाजार की तरफ। इन्होंने फायरिंग की, ताशा फायरिंग की। अच्छा। एक भाई को 5 गोलियां लगी, अच्छा। एक को 4 लगी हैं। अच्छा। तो सलीम की डेथ हो गई है। एक भाई मेरा जो है वो निश्तर पड़ा है कश्मकश में। नहीं जी, सलीम भाई क्या काम कर रहा था? ये लोअर काम करे, लाहौर काम हाँ कर रहा था। जी। ईद पे आया था? ईद पे घर आया हुआ था। 1.5 महीना हो गया इसकी शादी हुई है। अच्छा। हाँ जी, अभी शादी हुई है उसकी। बच्चों की लड़ाई थी, छोटे भाइयों की अच्छा। लड़ाई की थी। अच्छा। तो कह रहे थे आ जा पुली पे। वो दोनों भाई सुलह के चक्कर में गए हैं। ठीक। फिर बात करने वास्ते बुला के ठीक उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस कार्रवाई कर रही है अब। अच्छा। तो बाकी हमें तो इंसाफ चाहिए, जिस पाकिस्तान से भी, ठीक। और जिसकी आवाम, तो पूरी आवाम वोट देती है। हमें इंसाफ चाहिए। भाई के मुताबिक उसके 2 भाइयों पर मुल्जिमान ने दहकती गोलियां बरसाई हैं। एक भाई जिंदगी की बाजी हार चुका है जबकि दूसरा भाई निश्तर अस्पताल में जिंदगी मौत की कशमकश में है। भाई का मुताबिक उसके भाई तो सुलह के लिए जा रहे थे, 6 मुल्जिमान ने गोलियां बरसा दी। नाज़रीन, बच्चों की लड़ाई थी। सुलह के लिए जाने वाला जिंदगी की बाजी हार गया। मकतूल की अभी 1.5 माह कबल शादी हुई थी। इसने नई जिंदगी का आगाज किया कि इससे मौत की नींद सुला दिया गया। मेरा कज़न है, चाचाजाद भाई क्या है। नाम है सर? इसका मोहम्मद सलीम नाम है जी। अच्छा। तो ये ईद पे छुट्टियों के लिए घर आया हुआ था। गरीब आदमी थे जी। ये दोनों भाई काम के सिलसिले में जा रहे थे बाज़ार निज़ामाबाद पुली पर। 2 जो हैं 3 तो हमें मालूम है बंदे जिन्होंने इन पे फायरिंग की है और 4 नामालूम आदमी थे। उन्होंने जनाब इन पे फायरिंग कर दी है। तो इसका भी 1.5 माह पहले शादी हुई थी। हाँ जी, बहुत इनके साथ जुल्म किया है जी। डेथ हो गई है? जी, इसकी डेथ हो गई है। इसके जो दूसरा भाई है वो अपना निश्तर मुल्तान में है। उसकी भी हालत बहुत तफ्तीशनाक है जी। अच्छा। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जी फ़िलहाल तो हमारे साथ है जी। अच्छा। बाकी हमारा मुतालबा है जी DPO खानेवाल से, RPO मुल्तान से और वज़ीर आला पंजाब से कि हमें इंसाफ दिया जाए। कज़न के मुताबिक 1.5 माह कबल नौजवान की शादी हुई थी। मुल्जिमान ने दहकती गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया। नया नवेला दुल्हा बच्चों की लड़ाई में मौत के घाट उतार दिया गया। सफाक मुल्जिमान ने मामूली से तनाज़े को कत्ल गारत का रंग दे दिया। वरसा क्या करे, जिस घर में भी अभी खुशियों के शादियाने बजे थे, अब उसी घर में सफ़े मातम बिछी हुई। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त माशरे में बढ़ती ही चली जा रही है। बच्चों की लड़ाई को बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता था। बड़ों ने मामला सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया। बच्चों की लड़ाई बड़ों तक जा पहुंची। ऐसे सफाक मुल्जिमान को जिन्होंने मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर नौजवान को कत्ल किया और दूसरे को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या वक्त है कमर्शियल ब्रेक का? हमारे साथ रहिएगा।